मेरा लड़ाई हमेशा उन लोगों के पक्ष में होता है जो जिनके घर में बत्ती नहीं जलती, और मैं उनके घर में दिया को दिया की जगह पर बल्ब जलाऊंगा, और जो मटके में पानी जाता है ना उसको नल में लाऊंगा। बिल्कुल। सुगियाडी की महिलाएं अभी संजीव सिंह से मिलने आई है और सीधे इनसे रूबरू होते हैं। अभी सुगियाडी की महिलाओं ने आपसे मुलाकात की है, अपनी पीड़ा बताई है, किस तरह का आश्वासन मिला है? नहीं, हमने तो कहा है कि चुनाव जीतने के बाद जो है सबसे पहली प्राथमिकता, अब तो हमको दूसरा धनबाद भी, पहला धनबाद भी हमको जो है नजर आ रहा है कि वहाँ भी कमियां बहुत हैं। कि पहला दूसरा धनबाद तो हमने ये कहा था कि भाई कोयलरी क्षेत्र का है, लेकिन पहला धनबाद जिसको ये विकास के नाम पर बताया जा रहा है कि बहुत विकास हो गया है, विकास होना अच्छी बात है, लेकिन जब गले में पानी नहीं जाएगा, जल नहीं मिलेगा, तो विकास का फायदा क्या है? बिल्कुल। कल आपने बताया था कि आप अगर बैंक मोड़ से जामाटोबा तक सफेद शर्ट पहन के गए और अपने आप को पहचान ली तो समझिए कि धनबाद का विकास है। हम तो बोले, हम तो नगर निगम के अधिकारी को भी बोलते हैं, जो भी अधिकारी हैं, चाहे जो भी पूर्व में बैठे हैं अधिकारी के रूप में, हम उनसे ये पूछ बोलते हैं एक बार कि आप एक बार चल के देखिए, आपको महसूस हो जाएगा कि नगर निगम का असली चेहरा क्या है। यहाँ की दलित बस्तियों की स्थिति भी बहुत बदतर है। मेरा लड़ाई हमेशा उन लोगों के पक्ष में होता है जो जिनके घर में बत्ती नहीं जलती, और मैं उनके घर में दिया की जगह पर बल्ब जलाऊंगा, और जो मटके में पानी जाता है ना उसको नल में लाऊंगा। बिल्कुल। जिस तरह से अभी संजीव सिंह ने बताया कि वो ऐसे घरों के लिए काम करेंगे, ऐसे लोगों के लिए काम करेंगे जिन घरों में अभी दीपक नहीं जलती है, दिया नहीं जलता, उन घरों में बल्ब जलाने का काम करेंगे। कुछ सुगियाडी से महिलाएं आई हुई हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। अभी आप लोगों ने संजीव सिंह से मुलाकात की, किस तरह का आश्वासन मिला और अपनी कौन कौन सी पीड़ा बताई आप लोगों ने? अभी नहीं, हम लोग काफी टाइम पहले से ही हैं। इनके माता पिता जो हैं उनके साथ हमारे मम्मी पापा जो भी हमारे घर का सदस्य पहले से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन बात ऐसा है कि यहाँ ये नहीं है कि भैया हो या दीदी हो, कुछ ये है या चुनाव है, इसके वजह से हम लोग का सब दिन सपोर्ट मिला है। इस समस्याएं क्या है? समस्या अभी बहुत है भैया। सुगियाडी के नहीं, हम पूरा धनबाद का बोल रहे हैं, क्योंकि धनबाद में ना सड़क अच्छा है, ना जाके कहीं कचरा के ढेर देखें आप, कचरा का जो ढेर दिख रहा है, कचरा की वजह से हम लोग इतना परेशान हैं कि हर एक जो बीमारी नहीं होना चाहिए वो धनबाद में आपको मिलेगा। कचरा हो गया। अच्छा ये बताइए, आज तक इतना जो सरकारी तरफ से निकल रहे हैं दवाई छीटने का, कहीं भी छीटा जा रहा है? नहीं छीटा जा रहा है। कुछ भी काम धनबाद में ढंग का काम सिर्फ रिहायशी इलाकों में होता है, जहाँ दबदबा है वहीं पर होता है। लेकिन धनबाद में हम ऐसा कहीं भी नहीं देख रहे हैं। जहाँ तक हम रह रहे हैं, जहाँ पे, वहाँ जितना कचरा है कि आप चलिए कभी हमारे साथ, आपको हम दिखाएंगे। जो कचरा वहाँ गाड़ी तक के नहीं जाता है, उठाया नहीं जाता। हमारा कहना में ये है कि ठीक है, अगर हम क्वार्टर में रहें या कहीं और भी रहें, वोट तो हर कोई दे रहा है ना, हर कोई जिता रहा है, लेकिन काम तो सब कोई का होना चाहिए। सुविधा लेने का सबका अधिकार है। हम ये नहीं कहते कि हम क्वार्टर में रह रहे या फिर कहीं और रह रहे तो सुविधा हम नहीं ले सकते। सुविधा सब कोई को चाहिए, तो इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा। 5 साल का जो कार्यकाल था चंद्रशेखर अग्रवाल का, और उसके बाद 5 साल खाली रह गया, ये 10 साल का कार्यकाल, और इस दौरान आपको विकास कहाँ कहाँ दिखा? कहीं कुछ नहीं, हम कहीं कुछ नहीं देखे, तो फिर हम कैसे बोले? बताइए मैम, क्या समस्या है अभी आप? हम लोग कार्मिक नगर से हैं। कार्मिक नगर से हैं। कार्मिक नगर में डस्टबिन का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जहाँ तहाँ डस्ट फैला हुआ रहता है, और नाली का तो इतना प्रॉब्लम है कि हम लोग को गेट के बाहर, आगे से, सामने से नाली का पानी निकलता है, उसको हम लोग पैर से कुचल करके आगे पे अंदर बाहर होते रहते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अगर यहाँ नगर निगम की तरफ से हम लोग को गाड़ी दे दिया जाए तो डस्टबिन कुछ कम हो जाएगा। गंदगी। संजीव सिंह से मुलाकात की, क्या आश्वासन मिला? हम लोग को तो संतुष्टजनक हमेशा आश्वासन उनसे मिला है, और आगे भी उम्मीद है उनसे मिलेगा, और मिला भी है। और आज से नहीं, शुरू से। हम कार्यकाल आपके हिसाब से कैसा रहा है? उतना कुछ नहीं दिखा है, तो उनके बारे में भी हम कुछ नहीं बता सकते अभी। बिल्कुल। तो आप बताइए मैम, अभी आपका सुगियाडी से? ये सुगियाडी के हैं, हम कार्मिक नगर से। दोनों कार्मिक नगर से? हाँ, कार्मिक नगर से। हमको भी यही सुविधा चाहिए। परेशानी क्या है? परेशानी यही कचरा का है, और क्या बोलते हैं, नाली का, यही हमको सबसे ज्यादा परेशानी है वहाँ पे। बिल्कुल। तो हमने देखा कि किस तरह से आपको दिखाने का भी काम किया कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, और जब महिलाएं आकर के अपने प्रत्याशी से मिल रही हैं, खासकर थोड़ी देर पहले जब इन लोगों ने संजीव सिंह से मुलाकात की, तो अपनी समस्याओं को इन्होंने बताया है, उनसे आग्रह किया है कि वो उसके क्षेत्र में भी जा करके लोगों से वोट की अपील करें, और जो चीज़ें हैं, जो परेशानी है, उसको भी देखने का काम करें,
और अगर जीतते हैं तो वहाँ पर जाकर लोगों से बात भी करें। और संजीव सिंह से भी हमने बात किया और उन्होंने भी बताया कि जिस क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उसका आकलन कर रहे हैं। कल उन्होंने बताया था कि धनबाद का जो उधर का हिस्सा यानी कि गया पुल से उधर का हिस्सा है वो किस तरह से परेशानी में और रह रहा है, और आज इधर वाले लोगों की परेशानी बताई है उन्होंने। तो आने वाले वक्त में अगर वो जीतते हैं तो इन तमाम चीज़ों को दूर करने का प्रयास वो जरूर करेंगे, इसका उन्होंने आश्वासन दिया है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।